प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग भाग 2 अध्याय 9, जिसका शीर्षक है अधिक परेशानी। सत्य के प्रयोग का अनुवाद काशीनाथ द्विवेदी ने किया है। ट्रेन सुबह चार्ल्सटाउन पहुंचती थी। उन दिनों चार्ल्सटाउन से जोहान्सबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी। घोड़ों की सिकरम थी और बीच में एक रात स्टैडरटन में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिकरम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह रद्द नहीं होता। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिकरम वाले के नाम चार्ल्सटाउन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था। इसलिए मुझे निरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे कारणों से ही कही गई थी। यात्री सब सिकरम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था, अजनबी दिखाई पड़ता था। इसलिए सिकरम वाले की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास न बैठना पड़े तो अच्छा हो। सिकरम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 बैठकें थीं। उनमें से एक पर सिकरम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बैठाया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। मैं जोर जबरदस्ती से अंदर बैठ सकूं ऐसी स्थिति थी ही नहीं। अगर तकरार में पड़ूं तो सिकरम चली जाएगी और मेरा एक दिन और टूट जाएगा, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो दैव ही जाने। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर ही बैठ गया, पर मन तो बहुत झुंझलाया। लगभग 3 बजे सिकरम पार्टी को पहुंची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वह बैठे। उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी होगी। इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटिये पर बिछाकर मुझसे कहा, सामी तू यहाँ बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बिठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी और वह गोरा मेरी बांह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के सींखचे थे। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चित किया कि चाहे कलाई उखड़ जाए पर मैं सींखचे न छोड़ूंगा। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे हुए यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। वह बलवान था और मैं बलहीन। यात्रियों में से कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई, उस बेचारे को वहां बैठा रहने दो, उसे नाहक मत मारो, उसकी बात सच है, वहां नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। गोरे ने कहा, हरगिज नहीं, पर थोड़ा शर्मिंदा वो जरूर हुआ। अतः उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बांह छोड़ दी। 2-4 गालियां तो ज्यादा दी, पर एक हॉटेनटॉप नौकर दूसरी तरफ बैठा था, उसे अपने पैरों के सामने बैठाकर खुद बाहर बैठा। यात्री अंदर बैठ गए। सीटी बजी, सिकरम चली। मेरी छाती तो धड़क रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। वह गोरा मेरी ओर बाकायदा घूरता ही रहा, अंगुली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख, स्टैंटन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। मैं तो गूंगा बना ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। रात हुई, स्टैंटन पहुंचे, कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए। मुझे कुछ तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं, हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमाश्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने अपनी आपबीतियों ने सुनाई। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़े अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। मैं सिकरम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी। उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की
और ये आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के साथ अंदर ही जगह दी जाए। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेश भेजा, स्टैंटन से बड़ी सिकरम जाती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा, आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का मैंने विचार ही नहीं किया था, इसलिए मार का यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिकरम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी हैरानी के मैं उस रात जोहान्सबर्ग पहुंच गया। स्टैंटन छोटा सा गांव है, जोहान्सबर्ग विशाल नगर है। अब्दुल्ला सेठ ने तार तो वहां भी दे ही दिया था। मुझे मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान का नाम पता भी दिया था। उनका आदमी सिकरम के पड़ाव पर पहुंच गया था, पर न मैंने उसे देखा और न वह मुझे पहचान सका। मैंने होटल में जाने का विचार किया। 2-4 होटलों के नाम जान लिए थे। गाड़ी वाले से कहा कि ग्रैंड नेशनल होटल ले चलो। वहां पहुंचने पर मैनेजर के पास गया, जगह मांगी। मैनेजर ने क्षण भर मुझे निहारा, फिर शिष्टाचार की भाषा में कहा, मुझे खेद है, सब कमरे भरे पड़े, और मुझे विदा किया। इसलिए मैंने गाड़ी वाले से मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर ले चलने को कहा। वहां अब्दुल गनी सेठ मेरी राह देख रहे थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैंने होटल की अपनी बात उन्हें सुनाई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। वे बोले, हमें होटल में कैसे उतरने दिया जाएगा? मैंने पूछा, क्यों नहीं? सो तो आप कुछ दिन रहने के बाद जान जाएंगे। इस देश में तो हम ही रह सकते हैं, क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, इसलिए नाना प्रकार के अपमान सहन करते हैं और पड़े हुए हैं। यूं कहकर उन्होंने ट्रांसवाल में हिंदुस्तानियों पर गुजरने वाले कष्टों का इतिहास कह सुनाया। इन अब्दुल गनी सेठ का परिचय हमें आगे और भी करना होगा। उन्होंने कहा, यह देश आपके समान लोगों के लिए नहीं है। देखिए, कल आपको प्रिटोरिया जाना है, वहां आपको तीसरे दर्जे में ही जगह मिलेगी। ट्रांसवाल में नेटाल से अधिक कष्ट है। यहाँ हमारे लोगों को पहले या दूसरे दर्जे का टिकट दिया ही नहीं जाता। मैंने कहा, आपने इसके लिए पूरी कोशिश नहीं की होगी। अब्दुल गनी सेठ बोले, हमने पत्र व्यवहार तो किया है, पर हमारे अधिकतर लोग पहले दूसरे दर्जे में बैठना भी कहाँ चाहते हैं। मैंने रेलवे के नियम मांगे, उन्हें पढ़ा। उनमें इस बात की गुंजाइश थी, ट्रांसवाल के मूल कानून सूक्ष्मता पूर्वक नहीं बनाए जाते थे। रेलवे के नियमों का तो पूछना ही क्या था। मैंने सेठ से कहा, मैं तो फर्स्ट क्लास में ही जाऊंगा, और वैसे न जा सका तो प्रिटोरिया तक यहाँ से 37 मील ही तो हैं। मैं वहाँ घोड़ा गाड़ी करके चला जाऊंगा। अब्दुल गनी सेठ ने उसमें लगने वाले खर्च और समय की तरफ मेरा ध्यान खींचा, पर मेरे विचार से वे सहमत हुए। मैंने स्टेशन मास्टर को पत्र भेजा। उसमें मैंने अपने बैरिस्टर होने की बात लिखी। यह भी सूचित किया कि मैं हमेशा पहले दर्जे में ही सफर करता हूँ। प्रिटोरिया तुरंत पहुंचने की आवश्यकता की तरफ भी मैंने उनका ध्यान खींचा और उन्हें लिखा कि उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने जितना समय मेरे पास नहीं रहेगा, अतः पत्र का जवाब पाने के लिए मैं खुद ही स्टेशन पर पहुंचूंगा और पहले दर्जे का टिकट पाने की आशा रखूंगा। इसमें मेरे मन में थोड़ा पेंच था। ये ख्याल था कि स्टेशन मास्टर लिखित उत्तर तो नाका ही देगा, फिर कुली बैरिस्टर कैसे रहते होंगे इसकी भी वह कल्पना न कर सकेगा। इसलिए अगर मैं पूरे साहबी ठाट में उसके सामने जाकर खड़ा रहूंगा और उससे बात करूंगा तो वो समझ जाएगा और शायद मुझे टिकट दे देगा। अतः मैं फ्रॉक कोट, नेकटाई वगैरह डाट कर स्टेशन पहुंचा। स्टेशन मास्टर के सामने मैंने गिन्नी निकाल कर रखी और पहले दर्जे का टिकट मांगा। उसने कहा, आपने ही मुझे चिट्ठी लिखी है? मैंने कहा, जी हाँ। यदि आप मुझे टिकट देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा। मुझे आज प्रिटोरिया पहुंचना ही है। स्टेशन मास्टर हंसा, उसे दया आई। वह बोला, मैं ट्रांसवालर नहीं हूँ, मैं हॉलैंडर हूँ। आपकी भावना को मैं समझ सकता हूँ। आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। मैं आपको टिकट देना चाहता हूँ, पर एक शर्त है। अगर रास्ते में गार्ड आपको उतार दे और तीसरे दर्जे में बैठाए तो आप मुझे फांसिए नहीं, यानी आप रेलवे कंपनी पर दावा न कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपकी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो। आप सज्जन हैं, ये तो मैं देख ही सकता हूं। यूं कहकर उसने टिकट काट दिया। मैंने उसका उपकार माना और उसे निश्चिंत किया। अब्दुल गनी सेठ मुझे विदा करने आए। यह कौतुक देखकर वे प्रसन्न हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ, पर मुझे चिताया, आप भली भांति प्रिटोरिया पहुंच जाए तो समझूंगा कि बेड़ा पार हुआ। मुझे डर है
कि गार्ड आपको पहले दर्जे में आराम से बैठने नहीं देगा और गार्ड ने बैठने भी दिया तो यात्री बैठने नहीं देंगे। मैं तो पहले दर्जे के डब्बे में ही बैठा। ट्रेन चली। जर्मिस्टन पहुंचने पर गार्ड टिकट जांचने आया। मुझे देखते ही खींच उठा। अंगुली से इशारा करके उसने कहा, तीसरे दर्जे में जाओ। मैंने पहले दर्जे का अपना टिकट दिखाया। उसने कहा, कोई बात नहीं, जाओ तीसरे दर्जे पर जाओ। इस डिब्बे में एक ही अंग्रेज यात्री था। उसने गार्ड को आड़े हाथ लिया। तुम इन भले आदमी को क्यों परेशान करते हो? देखते नहीं हो इनके पास पहले दर्जे का टिकट है। मुझे इनके बैठने से तनिक भी कष्ट नहीं है। यूं कहकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आप इत्मीनान से बैठे रहिए। गार्ड बड़बड़ाया, आपको कुली के साथ बैठना है तो मेरा क्या बिगड़ता है, और चल दिया। रात करीब 8 बजे ट्रेन प्रिटोरिया पहुंची।